हेलो एवरीवन। आज हम अपने प्रपोजिशन के जो चैप्टर हम कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में उनको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्रिप्शन में समझाने के लिए मैंने कुछ आइडिया खुद से क्रिएट किए हैं ताकि आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको ये समझ आ जाए कि वहाँ पे हमें एट लगाना है, वहाँ पे हमें इन लगाना, वहाँ पे हमें ऑन लगाना है। तो कुछ प्रपोजिशन होती है जो टाइम टाइम के लिए होती है, ठीक है। और आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो कि ईयर्स में कौन से लगाएं, ठीक है, डेज में कौन सी लगाएं, हावर्स में कौन सी लगाए, आवर्स में, मिनट्स में कौन सी लगाए, तो आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन लाई हूँ ताकि आप सभी को समझ आ जाए। देखो मैंने यहाँ पे घड़ी बनाई है, ठीक है। एक यहाँ पर मैंने कैलेंडर बनाया है। देखो आप अपनी जो फेयर नोटबुक है जिसमें आप नोट्स बनाते हो, सेम ऐसे ही आप राइट कर लेना। कभी भी आप कॉपी ओपन करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर इन, कहाँ पर ऑन, कहाँ पर एट का यूज होगा, ठीक है। अगर आप मेरे से ज्यादा सुनोगे तो आपको यही क्लियर हो जाएगा, कभी भी बुक्स कॉपी वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पर एक घड़ी छापी है, क्लॉक, ठीक है। अब इस क्लॉक में हमें तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? घंटे, मिनट, सेकंड्स मिलती हैं, ठीक है। तो उसमें हम, अगर हमें आवर्स दे रखे हो, घंटे बता रखे हो, या हमें मिनट्स बता रखी हो, या हमें सेकंड बता रखी हो, ठीक है, उसमें हमारा प्रपोजिशन का बेटा एट बैठेगा। कौन बैठेगा? एट बैठेगा। अब आपको समझ आया, घड़ी पे कौन आएगा? एट आएगा। घड़ी पे कौन आएगा? एट आएगा। घड़ी में कौन कौन होते हैं? तीन चीजें होती है। कौन कौन सी? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहां पर भी आपको टाइम मिले, आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में, वहां पर आप एट का यूज करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दोबारा से अब आते हैं हम अपने कैलेंडर पे। किस पे? कैलेंडर पे। अब देखो कैलेंडर में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। ईयर्स मिलते हैं, मंथ्स मिलते हैं, डेज मिलते हैं, डेट्स मिलती है, साल मिलते हैं, महीने मिलते हैं, दिन मिलते हैं, ठीक है, तारीखें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें जहां पर मिले, तो देखो ईयर्स और मंथ्स के लिए जहां पर साल का साल आ जाए भाई 1929, ठीक है, 1250, ठीक है, ऐसे करके जब ईयर्स आ जाए तो वहां पर आप इन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? इन का यूज। मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी आ जाए आप वहां पर इन का यूज करोगे। देखो कैलेंडर में दो चीजें एक को दे दी, दो चीजें एक को दे दी। प्रपोजिशन ने सबको खुश कर दिया, इनको भी और एन को भी, अपने बेटे इनको भी और ऑन को भी, सॉरी, इनको भी और ऑन को भी। तो ईयर्स और मंथ्स दिए इनको, और डेज और डेट्स दी। बाकी जो बच गई डेज और डेट्स, मतलब जैसे अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे आए तो आप वहां पर ऑन राइट करोगे। क्या राइट करोगे? ऑन। डेट्स के लिए आप क्या राइट करोगे? ऑन। जैसे 13 फरवरी, ठीक है, ऐसे डेट करके आए तो आप किसका यूज करोगे? ऑन का यूज करोगे। तो मेरे ख्याल से आपको घड़ी भी क्लियर हो गई। घड़ी पे एट को बिठाना है। कैलेंडर में दो चीजें इनके लिए, दो चीजें ऑन के लिए। इनके लिए ईयर्स और मंथ्स, और ऑन के लिए डेज और डेट्स। आपको ये सारा जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ये मेरे को क्लियर करवाना था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि एट का यूज कहाँ पे होता है, इनका और ऑन का कहाँ पे होता है। ये प्रपोजिशन होती है टाइम के लिए बोली जाती है, स्पेशल टाइम के लिए, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके ग्रामर में हर बार पूछी जाती है और बच्चे वहां पर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो ये आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग है। आप घड़ी को समझो, कैलेंडर को समझो। कैलेंडर में दो नाम किसको दे दिए? इनको, और दो नाम दे दिए ऑन को। इनको दिया ईयर्स और मंथ्स, और ऑन को दिया डेज और डेट्स। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर राइट किए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने राइट किया यहाँ पे, द क्लास विल बी हेल्ड। देखो यहाँ पर आपको ना सेंटेंस समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो लास्ट में क्या है? मंडे। डेज है, डेज के लिए किसको बिठाना है? ऑन को। तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे ऑन। क्या राइट कर दोगे? ऑन। देखो आ गया ना अच्छे से। अब देखो
यहाँ पर सीधा क्या है, एक बार मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देती हूँ। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, जो पहले ओलंपिक गेम्स थे वो शुरू किए 1924 में। देखो ये ईयर्स हो गया, ईयर्स के लिए किसको बिठाएंगे, इनको, जब साल बता रखा हो। माई टीचर सैड आई विल सी यू 3 o'clock। टीचर ने कहा मुझे कि मैं आपको कितने बजे मिलूंगा, 3 o'clock मिलूंगा। देखो 3 o'clock टाइम है, टाइम दिया यहाँ पे, टाइम घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में हो, तो आप वहां पर किसका यूज करोगे, घड़ी का, यानी कि एट का। ठीक है। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। मेरे को मेरे एग्जाम शुरू होने, मैं अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा कब, अगस्त में। देखो महीना दिया, मंथ्स दिया, मंथ्स के लिए इन, क्या, इन। तो आप सभी को जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम थी, मैंने बिल्कुल अच्छे से अपनी बेस्ट कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है। आपको एट, इन और ऑन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन दिलाती हूँ। घड़ी पे सिर्फ एट बैठेगा, कौन बैठेगा, एट बैठेगा। अगर बात करूं हमारे कैलेंडर में, दो चीजें प्रेपोजिशन ने किसको दे दी, अपने बेटे इनको दे दी, दो किसको दे दी, ऑन को दे दी। ठीक है। इनमें दिया हमें ईयर्स और मंथ्स, साल और महीने किसको सौंप दिए, जो बड़ी बड़ी चीजें थी इनको, जो छोटी छोटी चीजें थी डेज और डेट्स ऑन को दे दी। ठीक है। तो तीनों को खुश कर दिया, क्योंकि इन तीनों की लड़ाइयाँ थी कि हम किस में जाएंगे, समय में जाएंगे। तो समय में सबको बांट दिया, घड़ी सौंप दी एट को और दो दो चीजें सौंप दी कैलेंडर में, किसको, इनको और ऑन को। ठीक है। अब तुम्हें दिखाई देता होगा कि मैंने राइट किया है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखो जो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, ठीक है, उसमें भी ऐसे कई बच्चों को डाउट होता है कहाँ पर हम इन का यूज करें, कहाँ पर एट का यूज करें। तो दो प्रेपोजिशन ऐसी होती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लेस के लिए। वहां पर आपको टाइम के लिए क्लियर कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं आपको प्लेस के लिए क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जहां पर हमें कोई बड़ी चीज, कोई बंद चीज में या कोई बड़ी जगह में या बड़े शहरों में, ठीक है, बड़ी देश में, मतलब देशों में, ठीक है, इन चीजों में, राज्यों में किसी को बिठाना है तो वो है इन, किसको बिठाना है, इनको बिठाना है। ठीक है, समझ आया। बड़ी जगह, बंद प्लेस के अंदर किसको बिठाना है, इनको बिठाना है। अब देखो यहाँ पर लोकेशन लिखा मैंने, क्या राइट किया है मैंने, लोकेशन। अब लोकेशन से समझो, एक तो छोटी जगह पर एट बैठेगा, छोटी जगह पर एट बैठेगा। ठीक है। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन दे दे, लोकेशन में हम लेंगे जैसे कोई एग्जैक्ट जगह, एग्जैक्ट जगह कहने का मतलब क्या है, जैसे दिल्ली की बात करूं मैं, ठीक है, दिल्ली एक बड़ा शहर है, उसमें इनको बिठाएंगे। लेकिन दिल्ली में अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन लाल किले की बात करूं तो किसको बिठाएंगे, एट को बिठाएंगे। ठीक है। तो बड़ी जगह में कोई भी चीज, छोटी जगह की लोकेशन हमें शो हो रही हो, यानी कि एग्जैक्ट हमें प्लेस बताया जाए, ठीक है, वो वहां पर क्या आएगा, एट आएगा। इन कहाँ पर, सिर्फ बड़ी जगह में, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं, देश का नाम ले दिया, राज्यों को ले दिया, बड़े बड़े शहरों का ले दिया, तो उसमें हमें इनका यूज करना बिना सोचे समझे, सॉरी। अब एट का यूज कहाँ पर करना है, एट का यूज हमें वहां पर करना है जहां पर हम छोटी चीजों, छोटी जगहों की बात करें, या फिर कहीं पर एग्जैक्ट टाइम हमें बता दिया, भाई सॉरी टाइम नहीं, जगह हमें बता दी। ठीक है। बात करते जैसे चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। अगर चंडीगढ़ में मैं किसी भी जगह की बात, एट का यूज है, क्योंकि वहां पर लोकेशन हमने बता दी। ठीक है। अब समझ आया सभी को। ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। आई एम डैश कैंटीन इन द स्कूल। देखो स्कूल एक बड़ा प्लेस हो गया, उसमें छोटी जगह को अंदर डालना है, कैंटीन की बात हो रही है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एट का। देखो एग्जैक्ट लोकेशन हमें दी तो उसके लिए एट का यूज। ठीक है। दे लिव डैश राजन एक्सक्लेव डैश दिल्ली। यहाँ पर एड्रेस दिया है, दिल्ली में किसी का रहने की जगह है, ठीक है, जिसका नाम हमें बता दिया गया है, राजन एक्सक्लेव करके। ठीक है। तो जो दिल्ली है वो बड़ा शहर है, उसके लिए हम इनका यूज करेंगे।
लेकिन जो जगह बताई है, एग्जैक्ट आपको जगह बता दी, उसके लिए एट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से समझो, द पुलिस मैन इज स्टैंडिंग द मेन गेट। देखो यहाँ पर भी मेन गेट के बारे में बता दिया कि जो पुलिस मैन है वो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, बात भी छोटी ही जगह की हो रही है तो एट का यूज। सी इज सिटिंग डैश द कार। देखो किसी चीज के अंदर हमें किसी को बिठाना हो, कार, जीप, टैक्सी, सबके लिए किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। तो आशा करती हूँ कि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने देखो पूरी कोशिश की आपको टाइम और प्लेसेस के बारे में समझाने के लिए, और आज ये लास्ट वीडियो रहेगा हमारा प्रपोजिशन का। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाय, जो ज्यादातर यूज होता है। तो ये कब होता है यूज, आप एक देखो रेड लाइन मैंने खींची है। ठीक है, जब जहां पर काम कहीं पर रुका हो, शुरू नहीं किया हो, रुके हुए काम से और फिर शुरू होने की बात हो रही हो। ठीक है, जहां पर काम रुक के फिर बाद में काम चले, वहां पर हम बाय का यूज करेंगे। लेकिन काम देखो इसमें काम नहीं हो रहा, लेकिन काम चलने की हमें सेंस मिलेगी हमारे सेंटेंस में, उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। समझ आया? बाय का यूज कब होगा, जब हम, जैसे देखो मैं एग्जाम्पल से समझो, आप बेस्ट समझोगे। आई वॉन्ट दिस वर्क डन बाय 10 o'clock। देखो मैं अपने काम को करना चाहता हूँ 10 बजे तक। देखो काम शुरू नहीं किया उसने, वो सिर्फ कह रहा है कि मैं अपना काम 10 बजे तक कर लूंगा। ठीक है, करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो काम शुरू करना चाहता है, शुरू नहीं किया है, तो टाइम ले रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय का। आपको जो सेंटेंसेस हैं उनकी सेंस भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, सारे जो ये रूल्स होते हैं ना, ये भी कहीं पर हमारे गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, वो एक्सपेंसिव केस होते हैं, और कुछ जो हमारी जो प्रपोजिशन है वो हमें हमेशा सेंटेंस की सेंस से समझनी पड़ती है। तो आपकी इंग्लिश इसके लिए बेस्ट होनी चाहिए। आई विल रिटर्न यूर मनी बाय मंडे। देखो मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए, लेकिन मैं लौटा दूंगी कब, मंडे को। तो कब आएगा हमारा बाय, तब कोई काम रुका हुआ है और टाइम दे दिया हमें कि भाई उस दिन को या उस समय में मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ये एक किस्म से डेडलाइन है। ठीक है, तो बाय आपको डेडलाइन दिखाता है। क्या दिखाता है, डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है कि रुके हुए काम से फिर हमें शुरू होने के लिए बोलता है। ठीक है, कि उस टाइम तक हम काम को खत्म कर देंगे। काम को शुरू नहीं किया है, फिर ये बोल रहा है कि हम उस समय तक काम खत्म कर देंगे। ठीक है, कि मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा अगले साल। ठीक है, तो क्या आएगा इसके लिए, बाय का यूज होगा, क्योंकि अभी तो वो दे नहीं रहा है, लेकिन वो आगे की बात कर रहा है कि मैं अगले साल दे दूंगा, बाय का यूज होगा। ठीक है, तो आज हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यहाँ पर खत्म करते हैं, और आपसे मेरी आशा यही रहेगी कि आप अपने नोट्स बना रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, आगे बढ़ रहे होगे। ठीक है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।